अल्कोहल्स क्लास 11-12 केमिस्ट्री। तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कि जिनमें कंटेन होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप एंड जो अटैच होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। हाइड्रोकार्बन जो है यानी कि सैचुरेटेड हम कार्बन कह सकते हैं। तो इनका जनरल फार्मूला देखेंगे तो मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल है इसमें जो है तो एक ही जो है तो OH होता है जिसको हम क्या कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH मिथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल एंड C3H7 प्रोपेनॉल जो है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ द अल्कोहल, तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ द अल्कोहल, तो हम जो अल्किन जो है तो अल्किन का हाइड्रेशन करके हम अल्किन का अगर रिएक्शन जब जैसे ही वाटर के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमें अल्कोहल मिलता है। तो ये है एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में अगर मान लीजिए CH2 CH2 ये जो बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है मान लीजिए, तो मान लीजिए टूट जाता है, इसके ऊपर मान लीजिए डेल्टा माइनस चार्ज आता है, मान लीजिए इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आता है और इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आता है। तो इसके ऊपर क्या हो जाता है ना, इसके ऊपर जो है तो H प्लस जो है तो अटैक करता है एंड इसके ऊपर क्या करता है तो OH माइनस अटैक करता है। फिर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH2, फिर यहाँ OH और यहाँ क्या बनाएगा CH3। यानी हमें क्या मिला तो इथेनॉल मिल गया। इथाइन जो है, इथाइन से हमें जो है इथिन चाहिए था ये, तो इथिन जो है, इथिन जो है तो इथिन से हमें क्या मिला है तो इथेनॉल मिल गया है। तो इसमें हम क्या कंडीशन लेते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं या H3O प्लस जो है, तो यानी कि हमें H प्लस जो मिलेगा वो H3O प्लस के फॉर्म में मिलेगा एंड प्लस हम थोड़ा सा इसको ईट करते हैं सॉल्यूशन को। तो इसके मैकेनिज्म में क्या हमें याद रखना है, इसमें प्रोटोनेशन ऑफ अल्किन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। तो हमें याद रखना है 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन देन द 1 डिग्री कार्बोकैटायन। फिर अटैक बाय वाटर हो जाता है, फिर डीप्रोटोनेशन हो जाता है एंड इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने जैसा है कि ये जो है तो ये मार्कोनिकॉफ रूल जो है तो इसको फॉलो करता है। अगर मान लीजिए हमने प्रोपिन ले लिया, तो प्रोपिन जो है तो अगर मान लीजिए यहाँ से CH3 CH और यहाँ CH2 था, तो यहाँ मान लीजिए हमने माइनस चार्ज पकड़ते हैं और यहाँ प्लस चार्ज कंसिडर करते हैं। तो अगर ये क्या है, ये तो सबसे स्टेबल कंडीशन है यानी कि ये 2 डिग्री है कार्बोकैटायन। तो यहाँ OH माइनस जुड़ जाएगा और यहाँ OH जुड़ यहाँ जो है तो यहाँ H प्लस जुड़ जाएगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3 CHOH और यहाँ क्या मिलेगा हमें CH3 मिलेगा। यानी हमें क्या मिला, प्रोपेन टू ऑल मिल गया, या प्रोपेन टू ऑल कह सकते हैं या टू प्रोपेनॉल भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट हमें इस केस में मिल गया। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है इस प्रोसेस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, तो इससे अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इथिन लिया एंड उसका रिएक्शन अगर हम BH3 के साथ करते हैं तो इसमें जो है तो ये क्या हो जाएगा CH2, मान लीजिए बॉन्ड टूट गया और यहाँ CH2 बन गया। तो यहाँ मान लीजिए कोई माइनस है और यहाँ कुछ प्लस है, चार्ज ऐसा मान के चलते हैं। तो यहाँ H2O2 जो है तो यानी H2O से जो है तो OH कहाँ लगना चाहिए था, यहाँ लगना चाहिए था, बट एग्जैक्टली OH कहाँ लगेगा, बट ये सिमेट्रिकल अल्किन होने के कारण हम यहाँ कहीं भी जो है तो ये लगा सकता है H प्लस एंड OH माइनस एंड H प्लस जो है तो कहीं भी लगा सकता है। तो यानी कि हमें यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ प्रोडक्ट CH2OH, OH इधर लिखते हैं नीचे, और ये किसके साथ रिएक्ट होगा तो ये होगा CH3 जो है तो इसके साथ अटैच होगा, यानी हमें इथेनॉल मिलेगा। तो हमें याद रखना है जब BH3 के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के एडिशन की तरफ से जो है तो प्रोडक्ट बनता है और इसमें कोई कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है। कब, जब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करते हैं। तो हमें देखना है कि यहाँ जो है ये प्रोसेस तब जो है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा हो एंड प्लस हमें जो है तो ये जो है मीडियम क्या होना चाहिए तो बेसिक होना चाहिए। बाद में है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड जो है तो एक्वस अल्कली यानी कि ग्रुप वन एलिमेंट। तो ग्रुप वन एलिमेंट के साथ जो उसके एक्वस अल्कली जो है तो उसके साथ जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो ये जो बॉन्ड है RX का तो कैसे टूटेगा, ये R प्लस एंड X माइनस की तरह टूटेगा। और के प्लस ये भी कैसा था, तो ये कैसा था K प्लस एंड OH माइनस में ये भी टूटेगा।
तो यहाँ से के प्लस जो है तो यहाँ आके जुड़ेगा एंड ओ एच जो है यहाँ आके जुड़ेगा। हमें क्या मिला यहाँ आर ओ एच मिला प्लस हमें क्या मिला यहाँ के एक्स मिला। तो हम यहाँ देख सकते हैं आर ओ एच एंड के एक्स जो है तो इसमें प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इथाइल क्लोराइड लिया और हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस ले लिया तो हमें क्या मिला इथेनॉल मिला C2H5OH और हमें KCl मिला। तो इसमें जो कंडीशन है तो हमें एक्वस KOH लेना है या अदरवाइज मॉइस्ट Ag2O लेना है। हमको हीट करना है, जो भी एक केमिकल रिएक्शन है इसको हीट करना है। तो हमें याद रखना है कि ये जो है तो यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। X माइनस के जगह पे OH आके जुड़ा है तो यानी ये जो है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो जब हम रिडक्शन करते हैं अल्डिहाइड का तो हमें क्या मिलता है तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने अल्कोहल लिया RC डबल बॉन्ड O और यहाँ H ले लिया और उसका रिडक्शन हमने किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लेटिनियम, तो इसमें क्या हो जाएगा H यहाँ जुड़ जाएगा और H जो है तो यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा RCH2OH मिल जाएगा। तो RCH2OH यहाँ मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इथेनॉल लिया तो इथेनॉल से हमें क्या मिल रहा है इथेनॉल से हमें इथेनॉल मिल जाता है। वैसे ही अगर हम रिडक्शन ऑफ कीटोन करते हैं तो रिडक्शन ऑफ कीटोन करेंगे तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड O R डैश हमने कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया तो इसमें जैसे ही अगर हमने रिडक्शन किया विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मान लिया निकेल या प्लेटिनियम तो इसमें क्या हो जाएगा तो यहाँ जो है तो यहाँ H जो है तो ये H यहाँ आके जुड़ जाएगा और यहाँ भी आके जुड़ जाएगा और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा RCH फिर यहाँ डबल बॉन्ड जो है तो CH फिर यहाँ OH मिल जाएगा और हमें यहाँ R डैश मिल जाएगा। यानी कि अगर हमने CH3CO लिया यानी एसीटोन अगर हमने लिया तो एसीटोन का रिडक्शन करने के बाद हमें क्या मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो ये जो है CH3COH H एंड CH3 तो इसका नाम क्या दे सकते हैं हम 2 प्रोपेनॉल दे सकते हैं। 2 प्रोपेनॉल जो है तो ये हमें आउटपुट मिलेगा। रिड्यूसिंग एजेंट हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं AlH4 NaBH4 एंड AH2 एंड निकेल। तो प्रिपरेशन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका जब रिडक्शन करते हैं हम तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसका रिडक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ AlH4 तो हमें क्या मिलेगा ये हमें प्राइमरी अल्कोहल मिला प्लस पानी मिला। एग्जांपल अगर हम यहाँ देखते हैं हमने CH3C डबल बॉन्ड O और H अगर लेते हैं तो जैसे हम रिडक्शन करेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ एक H जुड़ जाएगा और जो है तो यहाँ एक H जुड़ जाएगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3CH2OH यानी हमें क्या मिला प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। तो यानी इथेनोइक एसिड जो है तो उसका अगर हम रिडक्शन करेंगे तो हमें इथेनॉल मिल जाता है। वैसे ही प्रिपरेशन फ्रॉम द ईस्टर तो ईस्टर जो है तो उनको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई ईस्टर लिया RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ कोई R डैश है तो जैसे ही अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड जो है तो यहाँ से टूट जाता है और यहाँ से टूटने के बाद जो है तो यहाँ में एक H जुड़ जाएगा और एक यहाँ H जुड़ जाएगा। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए और एक H यहाँ जुड़ जाएगा और ये जो है तो इस केस में तो यहाँ एक H जुड़ जाएगा और एक यहाँ H जुड़ जाएगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो क्या मिलेगा हमें तो हमें मिलेगा RCH2 और OH मिला एंड दूसरा जो है तो दूसरे केस में हमें क्या मिला R तो यहाँ भी हमें क्या मिलना चाहिए था तो हमें जो है तो हमें एग्जैक्टली यहाँ से भी क्या मिलेगा तो RCH2 जो है तो यहाँ OH मिल जाएगा।
तो 1 अल्कोहल जो है, तो उससे हमें एसिड पार्ट से 1 अल्कोहल जो है, तो उससे हमें एसिड पार्ट से 1 अल्कोहल मिलता है एंड 1 जो अल्कोहल है, तो वो हमें अल्कोक्सी पार्ट से मिलता है। प्रिपरेशन फ्रॉम ईस्टर्स, तो ईस्टर जो है, तो ये रिड्यूस होके अल्कोहल बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई ईस्टर लिखा आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर, ऐसा कोई ग्रुप है, तो इस पर्टिकुलर केस में तो ये जो बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और इस केस में क्या हो जाता है, तो इस केस में यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और इसका वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। हमें क्या मिला यहाँ, आर सी एच टू ओ एच मिला, जो ये कंपाउंड है, प्लस हमें क्या मिला, तो यहाँ आर डैश है, सपोज आर डैश ओ एच, एक अल्कोहल मिला। तो एक अल्कोहल जो है, तो हमें एसिड पार्ट से मिला एंड एक अल्कोहल जो है हमें अल्कोक्सी पार्ट से मिल गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथड, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो होता है आरएमजीएक्स। उसकी अगर रिएक्शन अगर हम एल्डिहाइड के साथ करेंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, तो इसमें क्या किया जाता है, आरएक्स यानी अल्काइल हैलाइड लिया जाता है, उसका रिएक्शन अगर एमजी के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, तो हमें आरएमजीएक्स मिल जाता है, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेंगे। तो इसमें जो रिएजेंट हमें मिलता है वो मिलता है कार्बो एनाइन मिलता है, यानी आर माइनस मिलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने अल्डिहाइड जो है, अल्डिहाइड क्या है, तो एच एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच कोई है, और इसका अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन आर माइनस के साथ करते हैं, तो आर माइनस क्या हो जाएगा, तो आर माइनस यहाँ आके जुड़ जाएगा और यहाँ आके एच प्लस जो यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा इस केस में, अगर हम देखेंगे तो इस केस में हमें जो है, तो यहाँ हमें मिल गया प्रोडक्ट आर सी एच टू ओ एच, यानी हमें यहाँ प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। अगर हम सी एच थ्री एम जी बी आर जो है उसका रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा। तो इस केस में हम देख सकते हैं यहाँ से जो आर माइनस है, तो क्या आ जाएगा, सी एच थ्री माइनस आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ सी एच थ्री माइनस लिखते हैं, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, आर की जगह पे यहाँ सी एच थ्री माइनस, सी एच थ्री यहाँ आके जुड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, यानी इथेनॉल मिल जाएगा। हमें याद रखना है फॉर्मल्डिहाइड जो है, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल देगा। एंड अगर हम अल्डिहाइड के साथ यही रिएक्शन करते हैं, तो अल्डिहाइड के साथ जैसे फॉर एग्जांपल हमने सी एच थ्री सी एच ओ जो है, सी एच थ्री सी एच एंड डबल बॉन्ड ओ, तो ये क्या किया हमने, मान लीजिए कोई अल्डिहाइड ले लिया एंड उसका रिएक्शन मान लो आर एम जे एक्स के साथ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रिएजेंट आर माइनस। तो आर माइनस जो है, तो यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो और यहाँ जो है, तो यहाँ एच प्लस आके पानी से जुड़ जाएगा। तो यानी हमें प्रोडक्ट क्या मिला, सी एच थ्री सी, ये जो है, तो यहाँ आर माइनस जो है, तो ये हमारे केस में क्या है, तो ये क्या है, सी एच थ्री है, तो ये सी एच थ्री हो गया, तो यहाँ सी एच थ्री, उसके बाद हमारा कार्बन, उसके बाद वापस सी एच थ्री एंड उसके बाद जो है, तो ओ एच है। तो यहाँ इसको वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ एच है, तो हमें क्या मिला, हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। तो यानी एल्डिहाइड का जो है रिडक्शन करके हमें क्या मिलेगा, ग्रीक नाइट्री एजेंट के साथ, तो हमें जो है, तो सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम कीटोन के साथ यही रिएक्शन करें, तो कीटोन के साथ रिएक्शन करें, तो कीटोन क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ कोई आर डैश है। जैसे ही हमें आर माइनस यानी ग्रीक नाइट्री एजेंट के साथ मान लीजिए हमें कोई आर माइनस मिलेगा यहाँ, तो आर माइनस आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, और यहाँ एक एच जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या मिला, हमें टर्शरी अल्कोहल मिल गया। यानी आर एम जी एक्स का रिएक्शन अगर हमने जो है आर सी ओ यानी कि कीटोन के साथ किया, तो हमें क्या मिला, तो टर्शरी अल्कोहल मिल गया। तो यानी सी एच थ्री एम जी बी आर का रिएक्शन अगर हम सी एच थ्री ट्वाइस सी ओ यानी एसीटोन के साथ करेंगे, तो हमें टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। अगर अगर हम यहाँ देखें, तो यहाँ के केस में हमें ये क्या था, हमारा ग्रुप ये था हमारा सी एच थ्री, और यहाँ से भी ये ग्रुप क्या था, तो सी एच थ्री था, और इस पर्टिकुलर यहाँ से हमें क्या मिला, तो यहाँ सी एच थ्री मिल गया। तो हमें क्या मिल गया इस केस में, एक टर्शरी अल्कोहल जो है, तो टर्शरी अल्कोहल मिल गया, यानी कीटोन के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। फर्मेंटेशन मेथड यानी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल हम कह सकते हैं। तो जब शुगर जो है जो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में बाय ईस्ट, तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है।
हमने यहाँ क्या लिया, शुगर ले लिया, शुगर को इन द प्रेजेंस ऑफ जो कैटलिस्ट है वो थाइमेज ले लिया, तो इन द थाइमेज के प्रेजेंस में ये जो है तो इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, प्लस हमें CO2 गैस इसमें मिल जाती है। तो ईस्ट एंजाइम जो लेते हैं तो ये हम थाइमेज लेते हैं, टेम्परेचर जो है अराउंड 300 टू 310 केल्विन रखते हैं। इसमें एब्सेंस ऑफ एयर होता है, यानी अनएरोबिक रिएक्शन होता है, और इसके यूजेज जो है अल्कोहलिक बीवरेज बनाए जाते हैं, एंड इवन इंडस्ट्रियल इथेनॉल भी इसमें इस प्रोसेस से बनाया जाता है फ्रॉम एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई ईस्टर है, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ O और यहाँ R है, तो ये बॉन्ड जो है तो यहाँ यहाँ से ब्रेक हो जाता है, और यहाँ जो है तो यहाँ एक OH जुड़ जाता है, और इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाता है, तो यहाँ इस पर्टिकुलर केस में ये H जहाँ जुड़ जाता है और यहाँ एक OH भी जुड़ जाता है, यानी हमें क्या मिल जाता है, तो RCOOH जो है तो यहाँ मिल जाता है। तो इस केस में हमें जो आए तो यहाँ RCOH, तो यहाँ जो है RCOH। तो इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये जो बैंड है, तो यहाँ से जो बॉन्ड है तो यहाँ से टूट जाता है, और यहाँ मान लीजिए निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, तो यहाँ जो है तो यहाँ OH आके जुड़ जाता है, एंड यहाँ जो है तो यहाँ H आके जुड़ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, तो यहाँ हमें मिलता है RCOOH, ये ग्रुप यहाँ से मिल जाता है, और यहाँ से इस साइड से हमें क्या मिलता है, R-OH हमें मिल जाता है, यानी हमें इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इवन इथेनॉल जो है, अल्कोहल जो है, इससे मिल जाता है। तो ये हम ईस्टर का अगर हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एसिडिक मीडियम है, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने CH3CO, C2H5 का रिएक्शन किया, मान लीजिए CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ O और यहाँ C2H5 है, ये जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ जो है तो यहाँ ये H जुड़ जाएगा और यहाँ OH जुड़ जाएगा, तो यानी कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें मिल जाएगा CH3COOH, यह मिल जाएगा प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट है C2H5 जो है तो यह OH मिल जाए, यानी यहाँ अल्कोहल और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ में मिल जाएगा। रिडक्शन समरी, कंपाउंड अगर हम एल्डिहाइड लेते तो उसका रिडक्शन करके हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, कीटोन का रिडक्शन करके हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और ईस्टर का रिडक्शन करके हमें अल्कोहल मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो कन्वर्जन है, तो स्टार्टिंग कंपाउंड अगर अल्किन है, अल्किन से हम डिराइव कर सकते हैं अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड से भी हम अल्कोहल डिराइव कर सकते हैं। अल्डिहाइड जो है तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल देगा, कीटोन हमें 2 डिग्री अल्कोहल देगा, एंड ग्रिग्नार्ड प्लस कीटोन जो है तो ये हमें 3 डिग्री अल्कोहल देगा। हाइड्रेशन अगर हम अल्किन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है, अल्काइल हैलाइड प्लस एक्वस KOH जो है तो हमें अल्कोहल देता है, अल्डिहाइड रिडक्शन जो है तो हमें प्राइमरी अल्कोहल देता है, कीटोन रिडक्शन हमें सेकेंडरी अल्कोहल देता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएजेंट जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। फर्मेंटेशन जो है तो एक इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द इथेनॉल प्रिपरेशन। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल जो है तो ये मेनली होते हैं ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, या अदरवाइज ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, या अदरवाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, तो यहाँ क्या होता है, अल्कोहल जो है तो ये एक वीक एसिड की तरह काम बिहेव करते हैं, एंड इसकी वजह से वो क्या कर रिलीज कर सकते हैं, H+ आयन रिलीज कर सकते हैं। तो रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, अल्कोहल जब रिएक्ट होते हैं विथ सोडियम या पोटेशियम मेटल तो ये क्या फॉर्म करते हैं, अल्कोक्साइड जो है तो ये फॉर्म करते हैं। तो रिएक्शन कैसे होता है, ROH जो है तो R+ एंड OH- में एग्जैक्टली मान लीजिए इसके ऊपर ऐसा टूट जाते हैं, तो इसके साथ जैसे ही जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देते हैं, तो ये RO, ये जो H है तो H की जगह पे जो है तो H जो है, H की जगह पे जो है ये H+ है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ RO Na बन जाता है, यानी कि क्या बन जाता है, तो अल्कोक्साइड बन जाता है। अगर मान लीजिए हमने इथेनॉल लिया, उसका रिएक्शन सोडियम के साथ किया तो हमें क्या मिलता है, सोडियम अल्कोक्साइड मिल जाता है, एंड इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसमें प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड मिलता है एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो इसमें हम देख सकते हैं एफरवेसेंस ड्यू टू जो है तो इसके वजह से जो है तो H2 गैस की वजह से हम एफरवेसेंस देख सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कोहल जो है तो वो रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ,
एंड प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्केन। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से क्या होता है R प्लस एंड OH माइनस। तो यहाँ से अगर हम जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है तो वहाँ से क्या निकलता है तो R माइनस। तो ये R माइनस और R प्लस R माइनस क्या बनाते हैं तो R बनाते हैं, यानी ये क्या बनाते हैं तो ये अल्केन बनाते हैं। अगर हमने इथेनॉल लिया उसका रिएक्शन जो है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में किया तो हमें क्या मिलता है यहाँ, तो यहाँ हमें मिल गया मान लीजिए मीथेन मिल गया। तो यहाँ क्या जुड़ जुड़ जा गया, तो यहाँ हाइड्रोजन जो है तो वहाँ जुड़ गया, हमें क्या मिला तो ये मीथेन मिल गया। तो हमें याद रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है तो ये डिस्ट्रॉय होते हैं बाय द मॉइस्चर और अल्कोहल। तो यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है तो अगर मान लीजिए अल्कोहल हो या मॉइस्चर हो तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होते हैं रिएक्ट नहीं करते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। तो हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ जब रिएक्शन होती है अल्कोहल की तो अल्कोहल रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ और अल्काइल हाइलाइड बनाते हैं। तो अल्कोहल क्या है तो ये मान लीजिए R प्लस है एंड OH माइनस है। और ये जो HX है तो HS क्या है तो ये मान लीजिए H प्लस है एंड X माइनस है। तो ये दोनों बॉन्ड बना देते हैं और ये क्या बना देते हैं RH बना देते हैं और ये दोनों मिलकर पानी बना देंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RH और ये हो जाएगा H2। तो HX जो है यानी X जो है हमारे लिए, तो X जो है तो X हमारा जो है क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। एग्जाम्पल अगर हमने इथेनॉल लिया उसका रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ किया तो हमें क्या मिलता है इथाइल ब्रोमाइड मिलता है प्लस हमें पानी मिलता है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल फास्टेस्ट रिएक्शन करता है, फिर 2 डिग्री एंड उसके बाद 1 डिग्री। तो टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं वो फास्टेस्ट रिएक्ट करते हैं, यानी कि वो बहुत फास्टेस्ट रिएक्टिव होते हैं, कार्बोकैटायन जल्दी बनाते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। अगर स्पेशल रिएजेंट की बात करें तो लुकास रिएजेंट जो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। तो ये है तो ये लुकास रिएजेंट ये डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं वो फास्टेस्ट रिएक्शन देते हैं एंड ये सेकेंडरी अल्कोहल है अराउंड 5 मिनट में ये रिएक्शन देते हैं एंड प्राइमरी जो अल्कोहल है अराउंड इन 30 मिनट जो है तो रिएक्शन देते हैं। उसके बाद है स्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और ईस्टर बनाते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वहाँ से हमें क्या मिलता है तो H मिलता है, ROH है उससे हमें OH मिलता है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा RCOO और यहाँ से क्या जुड़ेगा तो यहाँ से जो है तो यहाँ से हमें जो है तो ये R जुड़ेगा, यानी ये हो जाएगा RCOOR। और ये जो OH है और ये H मिलकर क्या करेंगे तो पानी बनाएंगे। तो हमें याद क्या रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमें H देगा एंड जो अल्कोहल है वो हमें OH देगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगा CH3COO एंड उसके बाद क्या चाहिए ये C2H5 इसमें जुड़ जाएगा एंड प्लस हमें पानी मिलेगा। तो इसमें ये जो प्रोडक्ट बना इसको क्या कहते हैं इथाइल इथेनोएट कहते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी जो ईस्टर होते हैं तो उनके पास प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल होता है। कॉन्सेंट्रेटेड जो H2SO4 है तो जो हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसमें डाला है तो इट एक्ट एज द कैटलिस्ट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो इसमें जो है तो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द अल्कोहल। मान लीजिए हमने इथेनॉल ले लिया एंड उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट द 443 केल्विन यानी लगभग अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस अगर ले लिया तो हमें क्या मिलता है यहाँ इथिन मिलता है। तो यहाँ हमारा क्या था ये कार्बन कार्बन डबल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, यहाँ H था, यहाँ एक H था, यहाँ एक H था और यहाँ एक H था, यहाँ एक H और यहाँ मान लीजिए OH था, ये C2H5 था। तो C2H5 में क्या हो जाता है कि ये जो है तो ये मान लीजिए यहाँ से रिमूव हो जाता है मॉलिक्यूल और हमें यहाँ क्या मिल जाता है तो यहाँ हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाता है, यानी इथेनॉल हमें क्या देता है इथिन दे देगा। तो इसमें कंडीशन जो है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए एंड टेम्परेचर अराउंड 443 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। तो मैकेनिज्म इसमें प्रोटोनेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, फिर उसका अरेंजमेंट हो जाता है, फिर एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होता है। तो ये जो है तो ये जो है ये रूल फॉलो करता है, ये प्रोसेस सेट द रूल जो है तो इसको फॉलो करता है, यानी कि इसका जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा तो मोर सब्सटीट्यूटेड अल्किन रहेगा। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अगर हम लोअर टेम्परेचर पे अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि अराउंड 130 डिग्री जो है
तो इसमें डाल दे अल्कोहल में, तो हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। ईथर का मतलब होता है RO, R ग्रुप। तो यहाँ मान लीजिए ये जो है C2H5OH, अगर हमने इसके 2 मोल लिए, तो मान लीजिए हमने C2H5OH है, एंड दूसरा जो है तो ये क्या है, मान लीजिए ये है HOC2H5। तो यहाँ से मान लीजिए एक जो है तो इससे मान लीजिए OH निकल जाएगा, एक से मान लीजिए H निकल जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, C2H5O, C2H5 मिल जाएगा। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है तो इसमें क्या हो जाएगा, डाई इथाइल जो ईथर है तो ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये डाई इथाइल ईथर फॉर्म हो गया, प्लस हमें पानी मिला। अगर हम फास्फोरस हालाइड के साथ अगर रिएक्शन देखें तो अल्कोहल जो है तो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्काइल हालाइड। तो ROH का अगर रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ करते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो हमें RCl मिलता है यहाँ। यानी कि यहाँ क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, यहाँ RCl जुड़ जाता है और हमें एक POCl3 मिल जाता है, प्लस हमें HCl मिलता है। तो इथेनॉल जो है अगर उसका रिएक्शन जो है तो हम PCl5 के साथ करें तो हमें क्या मिलता है, C2H5Cl, यानी कि इथाइल क्लोराइड मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि व्हाइट फ्यूम जो है HCl की, तो ये हम प्रोड्यूस होते हुए देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, अगर हमने कोई प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, मान लीजिए R, और RCH2OH ले लिया, तो यानी कि कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ OH ले लिया। अगर जैसे ही हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या हो जाता है कि ये जो एक हाइड्रोजन जो है, तो एक हाइड्रोजन जो है तो यहाँ से मान लीजिए जो यहाँ रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, हम ऐसे कह सकते हैं। तो हमें ग्रुप क्या मिलेगा यहाँ, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर पानी मिल जाएगा, और हमें यहाँ क्या मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड O, यानी क्या मिला हमें, अल्डिहाइड मिला। लेकिन अगर इसका और फर्दर अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन करने के बाद यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है तो ये फॉर्म होगा। अगर हमने कोई अल्कोहल लिया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन किया, तो हमें अल्डिहाइड मिलता है, और उसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इथेनॉल लिया, इथेनॉल से हमें इथेनॉल मिलेगा, और इथेनॉल का फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें जो है तो इथेनॉइक एसिड मिल जाता है। तो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है तो डायरेक्टली अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये है K2Cr2O7, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। तो ऑक्सीडेशन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल, जो सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये कीटोन फॉर्म करते हैं जब इनका ऑक्सीडेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ लिखा कोई RC, यहाँ कोई तो R लिखा, एंड यहाँ मान लीजिए H है और यहाँ OH है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन जैसे ही इसके साथ करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, तो ये जो है हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, RCR डबल बॉन्ड O मिलेगा, यानी कीटोन मिल जाएगा। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है तो उनका ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया है, तो ये 1 2 यानी यहाँ हमने क्या लिया, प्रोपेनॉल लिया है। तो प्रोपेनॉल लेने के बाद अगर मान लीजिए हमने उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो हमें क्या मिला, एसीटोन मिल गया। तो 2 प्रोपेनॉल जो है तो ये हमें क्या देता है, तो एसीटोन देता है। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी जो अल्कोहल है वो रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन को, बिकॉज उनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है जो अटैच होता है कार्बन को, कार्बन बियरिंग OH ग्रुप, यानी जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जो होता है तो वहाँ उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता है, इसकी वजह से ऑक्सीडेशन रेजिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमने विगरस ऑक्सीडेशन अगर किया तो कार्बन चेन टूट सकता है। कंबशन रिएक्शन, अल्कोहल जो है तो वो बर्न होते हैं इन एयर, जिसमें प्रोड्यूस हो जाता है CO2 एंड H2O। हमने इथेनॉल को अगर जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, एंड हमें पानी मिलता है। तो इसमें हम ब्लू फ्लेम जो है वो देख सकते हैं, एंड ये जो रिएक्शन है तो हीट प्रोड्यूस करता है। तो रिएक्शन विद एसिड, अल्कोहल जो है तो ये ईस्टर्स फॉर्म कर सकता है विद द इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, अल्कोहल लिया और हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया, तो नाइट्रिक एसिड के साथ हमें नाइट्रेट ईस्टर मिल गया, प्लस हमें इसमें पानी मिल जाता है। तो ये RONO2 क्या है, नाइट्रेट ईस्टर है। रिएक्शन विद द सल्फ्यूरिक एसिड, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर हमने ले लिया तो हमें अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट मिल जाता है। अल्कोहल
प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो है तो हमें क्या मिलता है, ये इसमें ROSO3H, क्योंकि ये SO4 जो है तो ये कैसे टूटेगा, H एंड SO4H में टूटेगा। एंड इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो है इसमें से अगर मान लीजिए हमने H2 हटा दिया, तो ये जो क्या है, ये जो है तो ये क्या होगा, SO3H। तो ये जो है आ, अगर H हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, HSO3 SO4 है। तो ये जो है, इस O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, O यहाँ लिखा, यहाँ 3 लिखा और यहाँ मान लीजिए O लिखा। तो ये जो है H यहाँ से यहाँ लिख दिया। तो ये क्या है, तो ये SO4 ही है, SO4H। तो यानी कि अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो अल्कोहल का रिएक्शन अगर हमने कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया तो हमें क्या मिलता है, ROSO3H मिलता है, प्लस हमें इसमें पानी मिल जाता है। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स, तो लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट जो है तो प्राइमरी अल्कोहल जो है तो टर्बिडिटी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल जो है टर्बिडिटी आफ्टर इन फ्यू मिनट देते हैं, एंड टर्शियरी जो अल्कोहल होते हैं वो इमीडिएट टर्बिडिटी देते हैं। तो जिससे हम इमीडिएटली ढूंढ सकते हैं कि अगर मान लीजिए इमीडिएट रिएक्शन हो गया तो यानी कि जो भी हमें जो भी मिला है सैंपल वो टर्शियरी अल्कोहल होगा। विक्टर मेयर जो टेस्ट है तो ये भी डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो अभी तक जो भी हमने देखा, ये समरी क्या है कि अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम के साथ करें तो हमें अल्कोक्साइड मिलता है, अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन हलाइड जो है तो हमें अल्काइल हलाइड देता है, अल्कोहल प्लस एसिड हमें ईस्टर देता है, डिहाइड्रेशन जो है तो हमें अल्किन या ईथर देता है, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये हमें अल्डिहाइड देता है, और फर्दर ऑक्सीडेशन हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल जो है तो हमें कीटोन देता है, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल जो है तो ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसके पास कार्बन के पास OH ग्रुप है। इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट, अल्कोहल जो है तो ये वीक एसिड होते हैं, एंड डिहाइड्रेशन जो है तो उसका वो अल्किन देते हैं, स्टरिफिकेशन जो है तो ये फ्रूटी स्मेलिंग ईस्टर्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देते हैं ऑन ऑक्सीडेशन, एंड फर्दर ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन कीटोन देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल जो है वो रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन को। लुकास रिएजेंट जो है तो डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अल्कोहल जो है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कंटेन होता है एक या ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप, जो अटैच होता है कार्बन एटम को। तो जनरल जो फार्मूला होता है अल्कोहल का होता है ROH, मिथेनॉल यानी CH3OH, इथेनॉल यानी C2H5OH। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, तो लोअर अल्कोहल जो होते हैं जैसे मिथेनॉल है, इथेनॉल है, ये कलरलेस लिक्विड होते हैं। हायर अल्कोहल जो होते हैं तो ये वैक्सी सॉलिड होते हैं। कलर्स एंड ओडर, मोस्ट अल्कोहल जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, एंड उनके पास कैरेक्टरिस्टिक जो स्मेल होता है। एग्जाम्पल अगर इथेनॉल की बात करें तो ये उसके पास इथेनॉल के पास प्लीजेंट ओडर होता है। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, अल्कोहल जो है तो सोल्यूबल होते हैं इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ROH जो है तो ये उनमें हाइड्रोजन यानी OH में एंड H में क्या होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो द OH ग्रुप जो है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है तो ये फॉर्म करता है विथ वाटर मॉलिक्यूल, देयरफॉर लोअर अल्कोहल जो है तो ये आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। अगर सोल्यूबिलिटी ट्रेंड की बात करें, अल्कोहल जो है और उसकी सोल्यूबिलिटी, मिथेनॉल जो है तो कम्प्लीटली सोल्यूबल है, इथेनॉल जो है ये भी कम्प्लीटली पानी में सोल्यूबल है, एंड प्रोपेनॉल जो है तो ये सॉल्युबल है, एंड ब्यूटेनॉल ऑनवर्ड जो है तो धीरे धीरे उसके सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसका जो मास है वो इंक्रीज होने लगता है। रीजन कार्बन चेंज जो है तो उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन जो है तो ये पार्ट इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल जो है तो उनके पास अनयूजुअली हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। रीजन, उनके पास जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल के बीच में, तो जिसकी वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इथेन जो है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन इथाइल क्लोराइड का थोड़ा मॉडरेट होता है, लेकिन इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम ट्रेंड देखें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है तो ये जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती रहती है वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता रहता है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो अल्कोहल जो है तो जनरली जो होते हैं लाइटर होते हैं कंपेयर टू वाटर,
एंड डेंसिटी जो है उसका इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाए। अगर विस्कोसिटी की बात करें तो हायर अल्कोहल जो होते हैं तो ये मोर विस्कस होते हैं बिकॉज उनके पास स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर सिमेट्री क्या है एंड मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो जितना ज़्यादा अल्कोहल सिमेट्रिकल रहेगा उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है ये। तो इसमें क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग हो सकती है या अदरवाइज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है इन स्पेशल कंपाउंड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है तो ये इंक्रीज होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है एंड सॉल्युबिलिटी जो है तो वो भी इंक्रीज हो जाती है।